शैडोज़ परछाइयाँ या साया ऑफ पास्ट यानी कि माजी के परछाइयाँ। डिफरेंस है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अभी भी माजी में जी रहे हैं, अभी भी उदास है माजी के लिए। लेकिन उस माजी के ख्यालात से कैसे निकलना है, इसके साथ साथ जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारा इंग्लिश की वोकैबुलरी, बहुत सारा ग्रामर। अगर ये पीडीएफ बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है डिफरेंस के यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है, जो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हो कि यू आफन यानी कि आप अक्सर, फील यानी कि महसूस करते हो, द प्रेजेंस यानी कि मौजूदगी, ऑफ योर पास्ट यानी कि अपने माजी की, ठीक है, यानी कि आप महसूस करते हो अक्सर, प्रेजेंस यानी कि मौजूदगी, ऑफ योर पास्ट यानी कि अपनी माजी के, इन योर प्रेजेंट लाइफ यानी कि आप अपने मौजूदा लाइफ में, मौजूदा ज़िंदगी में, आल का जो लाइफ है उसमें आप महसूस करते हो। द शेडोज़ यानी कि जो परछाइयाँ होती हैं, जो साए होते हैं, ऑफ पास्ट यानी कि माजी के, कैन इफ़ेक्ट कर सकते हैं, मुतासर कर सकते हैं, योर थॉट्स यानी कि आपके ख़यालात को, आपके सोच को, एंड इमोशंस और आपके एहसास को, आपके जज्बात को, इफ़ यू डू नॉट लर्न अगर आप नहीं सीखो, इफ़ मतलब अगर यू डू नॉट लर्न आप नहीं सीखो, हाउ टू कंट्रोल देम कि किस तरह, और मतलब किस तरह टू कंट्रोल देम कि उनको कंट्रोल करें या काबू करें, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे सिर्फ आपके लिए डिस्कस करता हूँ, एक कैन, ठीक है। एक कैन जो है बेसिकली एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। जब आपके पास टैलेंट होता है, कैपेबिलिटी होती है, काबिलियत होती है, तो आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, यानी कि मुझ में इतनी एहलियत है कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। वैसे देखा जाए इसके बहुत सारी यूसेज है, जिस पे एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया, आप वहाँ पे आप ग्रामर सेक्शन में देख सकते हैं। दूसरा है डू नॉट बेसिकली प्रेजेंट कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट के बाद जब डू नॉट आ जाएं, ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। लिखा हो कि यू में रिमेंबर यानी कि आप याद करते हो या याद कर सकते हो, ओल्ड मेमोरीज यानी कि पुराने जो मेमोरीज हैं, ख्यालात है, यादें हैं, दैट जो ब्रिंग जो लाते हैं, बोथ हैप्पीनेस एंड सैडनेस जो खुशियाँ भी लाते हैं और उदासी भी लाते हैं, गम भी ले आते हैं। दीज मेमोरीज यानी कि ये यादें शेप बना देते हैं, बिल्ड करते हैं, मेक करते हैं योर पर्सनालिटी यानी कि आपके पर्सनालिटी को, आपकी शख्सियत को, एंड इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मुतासर कर सकते हैं योर डिसीजंस यानी कि आपके फ़ैसलों को, ठीक है। यानी कि जब आप हमेशा जुड़े रहते हो, कनेक्टेड रहते हो माजी के साथ, तो ये क्या कर सकता है, आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल उसी तरह बना देता है, और आपके जो डिसीजंस हैं, फ़ैसले हैं मुस्तकबिल के, उसको भी इफ़ेक्ट कर सकता है, मुतासर कर सकता है। आगे लिखा डिफरेंस कि यू मस्ट अंडरस्टैंड, आपको ज़रूर अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए, दैट के योर पास्ट यानी कि आपका जो माजी है, आपका जो गुजरा हुआ ज़माना है, डज नॉट डिफ़ाइन नहीं करता है, महदूद नहीं करता है, मुतय्यन नहीं करता है, ठीक है। अगर देखा जाए डिफ़ाइन का मैनी एक तारीफ़ करना, ये भी आता है, लेकिन मुतय्यन करना, तयन करना और महदूद करना ये भी आता है। तयन नहीं करता है योर फ्यूचर यानी कि आपके मुस्तकबिल का, विद डिटर्मिनेशन यानी कि अज़म से या अज़म के साथ। यू कैन चेंज, आप बदल सकते हो, चेंज मतलब बदलना, बदल सकते हो यूर लाइफ यानी कि अपनी ज़िंदगी को, एंड मूव फॉरवर्ड और आगे बढ़ सकते हो, आगे जा सकते हो। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि यू शुड लर्न, आपको सीखना चाहिए, यू शुड लर्न आपको सीखना चाहिए। शुड यहाँ पे क्या है, शुड बेसिकली एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। बेसिकली क्या करता है, इसको हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम किसी को सजेशन दे रहे होते हैं, किसी को मशवरा दे रहे होते हैं, किसी को एडवाइस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को मशवरा दूंगा कि आप हर दिन क्रिकेट खेलो, तो मैं उसे क्या कहूँगा, यू शुड प्ले क्रिकेट डेली, आप हर दिन क्रिकेट देखो। मैं किसी को कहूँगा कि आप टीवी नहीं देखो, खासकर बच्चों को मैं कहूँगा कि यू शुड नॉट वॉच टेलीविज़न। तो इस तरह से आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि आपको सीखना चाहिए टू फॉरगिव यानी कि दरगुजर करना, माफ़ कर देना, यूर सेल्फ अपने आप को,
एंड अदर्स और दूसरों को फॉर पास्ट मिस्टेक्स यानी कि माजी में की हुई गलतियों के लिए। ठीक है, यानी कि क्या करना है आपको फॉरगिव करना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए, ख़ासकर अपने आप को और जो बाकी लोगों को भी, ख़ासकर माजी में जितने भी मिस्टेक किया है यानी कि माजी की गलतियों के लिए आपको माफ़ कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस के फॉरगिवनेस यानी कि जो दरगुजरी है, जो माफ़ी है। एल्प्स यानी कि मदद कर देता है यू यानी कि आपको कि फाइंड पीस कि ताकि आप पीस पा सको। ठीक है, यानी कि सुकून पा सको। एंड इमोशनल फ्रीडम और जो जहनी फ्रीडम है, जहनी जो आज़ादी है उसको पा सको। इमोशनल मतलब जज्बाती या जहनी। ठीक है, दोनों इसके मीनिंग में आते हैं। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल डूबा हुआ है अपने सोच में, बाजार में बैठा हुआ है। लिखा हुआ कि यू कैन ओवरकम, आप काबू पा सकते हो, आप ओवरकम कर सकते हो। पेनफुल तकलीफदा, दर्दनाक एक्सपीरियंसेस यानी कि तजुर्बों को। थ्रू पैशंस यानी कि पैशंस के ज़रिए, सब्र के ज़रिए। एंड सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ कंट्रोल के ज़रिए। सेल्फ कंट्रोल मतलब खुद पे जो कंट्रोल होता है, काबू होता है, उसके ज़रिए आप जो पेनफुल एक्सपीरियंस है उस पर ओवरकम कर सकते हो। टाइम एल्प्स यानी कि टाइम क्या करता है, मदद करता है। ईल यानी कि ज़ख्मों को भर देने में। इमोशनल वाउंड्स यानी कि जो ज़हनी या जज्बाती जो वाउंड्स है, जो ज़ख्म है, उनको भर देने में मदद करता है। बेसिकली पॉजिटिव वर्ब भी है। तो आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। आगे लिखो कि यू शुड नॉट लिव इन रिग्रेट यानी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लिव नहीं करना चाहिए, ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहिए इन रिग्रेट यानी कि पशुमानी में। बिकॉज क्योंकि इट क्रिएट्स क्योंकि ये पैदा करता है नेगेटिविटी यानी कि मनफी सोच इन योर लाइफ यानी कि आपकी ज़िंदगी में। एक चीज़ नोट करें डिफरेंस, क्रीट्स क्या कहता है, ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब सब्जेक्ट के बाद, जब सब्जेक्ट आपके ईशी हिट हो तो आपको वर्ब के साथ क्या लगाना चाहिए, एस, ई एस और आई एस का लगाना चाहिए, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। जब आपका सब्जेक्ट आई यू विदे हो या कोई प्लूरल नेम हो तो इस तरह से आपको वर्ब के साथ एस, ई एस और आई एस नहीं लगाना चाहिए। देख रहे हो जैसे कि इट क्रिएट्स, ये पैदा करता है, ये बनाता है नेगेटिविटी यानी कि मनफी सोच। इंस्टेड यानी कि बजाय इसके फोकस ऑन यानी कि तवज्जो दो, ऑन द प्रेजेंट यानी कि आल पर, यानी कि मौजूदा जो मूवमेंट है, लम्हात है, उस पर तवज्जो दो। यू कैन लर्न यानी कि आप सीख सकते हो। वैल्यूबल यानी कि कीमती, लेसन्स यानी कि असबाक सीख सकते हो। फ्राम योर पास्ट यानी कि अपनी माजी से। दीज लेसन्स यानी कि ये असबाक, ए लेसन्स। इंक्रीज मतलब बढ़ा देता है। ठीक है, ये लेसन्स बढ़ा देते हैं, जिसे हम आइटन भी कहते हैं, जिसे हम इंटेंसिफाई भी कहते हैं, जिसे हम एम्पलीफाई भी कहते हैं इंक्रीज को। तो ये असबाक क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं योर विजडम यानी कि आपकी दानाई को, आपकी दानिशमंदी को, आपकी अक्लमंदी को, आपकी इंटेलिजेंस को, आपकी सगेस्टी को। एंड मेक और बना देते हैं यू यानी कि आपको स्ट्रॉन्गर यानी कि ज़्यादा मजबूत बना देते हैं। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि यू मस्ट एक्सेप्ट, आपको ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए, ज़रूर मानना चाहिए, ज़रूर कबूल करना चाहिए। योर पास्ट अपने माजी को, एज पार्ट ऑफ योर जर्नी, अपने जर्नी के तौर पर। ठीक है, यानी कि अपनी जर्नी के हिस्से के तौर पर, अपनी ज़िंदगी के हिस्से के तौर पर, कि वो भी आपका एक ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। एक्सेप्टेंस यानी कि जो एक्सेप्टेंस है, कबूलियत है और मानना है। एल्प्स यू मदद करता है आपको, ग्रो यानी कि बढ़ने में। इमोशनली यानी कि ज़हनी तौर पर या जज्बाती तौर पर। ठीक है, तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि यू कैन एक्सप्रेस, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आप ज़ाहिर कर सकते हो, आप इज़हार कर सकते हो यूर फीलिंग्स यानी कि अपने एहसासात को। थ्रू राइटिंग यानी कि राइटिंग के ज़रिए, लिखने के ज़रिए। हैंड टॉकिंग और बात करने के ज़रिए, यानी कि जो कुछ आप महसूस करते हो आप इसको बता सकते हो, ज़ाहिर कर सकते हो अपनी लिखाई के ज़रिए, अपनी बात करने के ज़रिए। दिस इम्प्रूव यानी कि ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है, बढ़ा देता है, बेहतर बना देता है यूर इमोशनल हेल्थ यानी कि आपकी जज्बाती या ज़हनी जुस्सियत है उसको बेहतर बना देती है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि यू शुड लर्न यानी कि आपको सीखना चाहिए। टू लेट गो यानी कि जाने देना। ऑफ पेनफुल मेमोरीज यानी कि दर्दनाक या तकलीफदा मेमोरीज़ को यानी कि यादों को। लेटिंग गो यानी कि छोड़ देना या जाने देना। इज़ नेसेसरी यानी कि ज़रूरी है, नेसेसरी है, वाइटल है। फॉर इनर पीस यानी कि अंदरूनी सुकून के लिए, पीस के लिए, अमन के लिए।
यू कैन बिल्ड यानी कि आप बना सकते हो कॉन्फिडेंस यानी कि पुरएतमादी या कॉन्फिडेंस बाय फोकसिंग ऑन योर अचीवमेंट, अपने अचीवमेंट पर फोकस करने से, अपनी कारकर्दगी कामयाबी पर तवज्जो देने से। योर कॉन्फिडेंस यानी कि आपकी पुरएतमादी, आपकी कॉन्फिडेंस ग्रोज यानी कि बढ़ता है विद सक्सेस यानी कि कामयाबी से। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि यू मस्ट स्टे होपफुल, आपको क्या होना चाहिए, होपफुल होना चाहिए, पर उम्मीद होना चाहिए, पर उम्मीद रहना चाहिए। एंड बिलीव और यकीन रखना चाहिए इन योर सेल्फ यानी कि अपने आप में। ओप यानी कि जो उम्मीद होती है, गिव्स यानी कि देता है, यू यानी कि आपको, द पावर यानी कि ताकत, यानी कि ओप क्या करता है, आपको ताकत देता है टू कंटिन्यू यानी कि जारी रखने का, यानी कि मेहनत जारी रखने के लिए ये जो होप है, ये जो उम्मीद है, आपको क्या करता है, मदद करता है, आपको ताकत देता है। तो आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि यू शुड क्रिएट, आपको बनाना चाहिए। वैसे क्रिएट का मतलब पैदा करना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने बनाना, आपको बनाना चाहिए न्यू मेमोरीज यानी कि नए नए यादें बनाने चाहिए। दैट ब्रिंग्स जो लाए हैप्पीनेस यानी कि खुशी, दीज न्यू एक्सपीरियंसेस यानी कि ये नए नए तजुर्बात रिप्लेस क्या करते हैं, जगह ले लेते हैं ओल्ड पेन यानी कि जो पुराने जो पेन होते हैं, तकालीफ होते हैं, दर्द होते हैं, उनकी जगह ले लेते हैं। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि यू कैन कंट्रोल, आप कंट्रोल कर सकते हो, आप काबू कर सकते हो योर इमोशंस यानी कि अपनी जज्बात को, बाय प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करने से, मशक करने से, माइंडफुलनेस यानी कि माइंडफुलनेस बेसिकली एक अमल होती है, यानी कि आप ज़हनी जो मशक होती है उसको, उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, अपनी जज्बात को कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल हेल्प्स यू स्टे बैलेंस, यानी कि जो कंट्रोल है, जो काबू है, ये मदद करता है आपको मुतवाज़न रहने में, ठीक है। यू मस्ट रिमेंबर, आपको ज़रूर याद करना चाहिए, दैट कि एवरी पर्सन यानी कि हर एक शख्स एज अ पास्ट, यानी कि हर एक शख्स के पास एक माजी होता है, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए हर एक शख्स के पास एक माजी होता है, हर एक शख्स का एक माजी होता है, चाहे तल्ख माजी हो, चाहे सही माजी हो, लेकिन माजी तो होता है। योर जर्नी यानी कि आपकी जो सफ़र है इज़ यूनिक, यानी कि यूनिक है, मुख्तलिफ है, एंड मीनिंगफुल और मीनिंगफुल है, बामानी है, बामकसद है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि यू विल फाइंड यानी कि आप ढूंढोगे या आप पाओगे, पीस यानी कि अमन, सुकून, वैन यानी कि जब, यू एक्सेप्ट आप एक्सेप्ट करोगे, मानोगे, कबूल करोगे, योर पास्ट यानी कि अपने माजी को, एंड फोकस और फोकस करोगे, मुतवज्जा दोगे, तवज्जा दोगे, ऑन योर फ्यूचर यानी कि अपनी मुस्तकबिल पर। दिस इज़ द ट्रू फ्रीडम, ये क्या है, ये एक हकीकी या सच्ची फ्रीडम है, आज़ादी है। फ्राम द शेडोज़ ऑफ द पास्ट यानी कि माजी के परछाइयों से, माजी के सायों से। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी थी और यकीनन आपने इसमें एक ज़बरदस्त सबक भी सीखा, ठीक है। अभी जो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, हम क्या करेंगे, उन सबको डिस्कस करने वाले हैं विद उर्दू मीनिंग, विद ट्रू सिनोनिम। सबसे पहले जो वर्ड आता है वो है प्रेजेंस, ठीक है। प्रेजेंस कहते हैं मौजूदगी को, हाज़िरी को, आल को, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं अपीयरेंस। मेमोरीज़ किसको कहते हैं, मेमोरीज़ कहते हैं यादों को, माजी की बातों को, जिसे हम रिकलेक्शंस भी कहते हैं, जिसे हम रिमेम्बरेंस भी कहते हैं। डिटर्मिनेशन कहते हैं अज़म को, पुख्ता इरादे को, जिसे हम रिजोल्व भी कहते हैं, जिसे हम विल पावर भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस कहते हैं माफ़ी को, दरगुजर को, जिसे हम पार्डन भी कहते हैं, मर्सी भी कहते हैं। पेशेंस कहते हैं सब्र को, बर्दाश्त को, जिसे हम एंडोरेंस भी कहते हैं, जिसे हम टॉलरेंस भी कहते हैं। नेगेटिविटी कहते हैं सोच को, मनफी सोच को, मायूसी को, ठीक है, जिसे हम पेसिमिज्म भी कहते हैं, जिसे हम डार्कनेस भी कहते हैं। विजडम कहते हैं दानाही को, दानिशमंदी को, जिसे हम इंटेलिजेंस भी कहते हैं, जिसे हम इंसाइट भी कहते हैं। एक्सेप्टेंस कहते हैं कबूलियत को, तस्लीम करने को, जिसे हम अप्रूवल भी कहते हैं, जिसे हम रिकग्निशन भी कहते हैं। फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल या आने वाला वक्त, जिसे हम प्रोस्पेक्ट भी कहते हैं, जिसे हम कमिंग टाइम भी कहते हैं, यानी कि आने वाला वक्त जो होता है उसको कहते हैं। पॉजिटिविटी कहते हैं मुस्बत सोच को, खुश फिक्री को, जिसे हम ऑप्टिमिज्म भी कहते हैं, जिसे हम होपफुलनेस भी कहते हैं। स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को, कुव्वत को, जिसे हम पावर भी कहते हैं, जिसे हम एनर्जी भी कहते हैं। रिलेशनशिप्स कहते हैं रवाबित को, ताल्लुकात को, जिसे हम कनेक्शंस भी कहते हैं, बॉन्ड्स भी कहते हैं।
इमोशनल हेल्थ यानी कि जज्बाती जो सेहत होती है, जो ज़हनी सुकून होती है, उसको कहते हैं। जिसे मेंटल वेलनेस भी कहते हैं, स्टेबिलिटी भी कहते हैं। लेटिंग गो मतलब छोड़ देना, दस्तबरदार होना, जाने देना, जिसे हम रिलीज़ भी कहते हैं, जिसे हम सरेंडर भी कहते हैं। कॉन्फिडेंस कहते हैं एतमाद को, भरोसे को, जिसे हम ट्रस्ट भी कहते हैं, जिसे हम बिलीफ भी कहते हैं। ओप कहते हैं उम्मीद को, आस को, जिसे हम एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं, जिसे हम फेथ भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है एक्सपीरियंसेस मतलब तजुर्बात, मुशाहिदात, जिसे हम इवेंट्स भी कहते हैं, जिसे हम एनकाउंटर्स भी कहते हैं। डिफरेंस ये इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। डिफरेंस अगर आप चाहते हो कि मैं किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाऊं, यानी कि ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि आप और बेहतर तरीके से सीख सको, तो आप कमेंट में ज़रूर आप अपना सजेशन दे सकते हो। इस तरीके में डिफरेंस यकीन करें आपको मालूम नहीं होगा कि आपको किस तरह आपके बहुत सारे जो गैप्स हैं इंग्लिश में वो आपके बराबर होंगे। ये एक तरफ से आपको वोकैबुलरी विद सिनोनिम विद ट्रू मीनिंग मिल रहा है, दूसरी तरफ डिफरेंस आपको ग्रामर मिल रहा है, इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीख रहे हो। ठीक है, तो यकीन करें, तो इस तरह से आपकी जो इंग्लिश जो एक तरफ आप इंटरटेन भी हो रहे हैं, आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो यकीनन ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।